आदाब। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 31 जुलाई 2026 की शाम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ईरान ने कैसे समंदर में आग लगा दी है। ईरान ने एक बार फिर कैसे एक बहुत अहम अमरीकी मिलिट्री अड्डे को दहला दिया है, जहां से भारी नुकसान की खबर है। और ईरान ने कैसे अपने पड़ोस में एक मुल्क पर ड्रोन हमले करके बड़े आग के गुबार उठा दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि ईरान के एक सबसे बड़े लीडर की तरफ से कैसे एक मेगा इंतकाम का ऐलान किया गया है। इनके अलावा कई और खबरें भी हैं जो ईरान की वॉर से, ईरान की जंग से ताल्लुक़ रखती हैं। वो सब आपके सामने इस छोटे से वीडियो में मैं रखने जा रहा हूं, लिहाजा आखिर तक बने रहिए। बहुत कुछ आपको इस अपडेटेड वीडियो में जानने को मिलेगा। और ये कई खबरों का एक क्लब है। मेनली ये ईरान वॉर पर है और उसी से जुड़ी अपडेट्स हैं। पहली खबर, ईरान ने समंदर में आग लगा दी है। ये उसका नज़ारा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बार फिर आग भड़क उठी है और ईरान ने समंदर के बीच तेल ढोने वाले 2 जहाज़ों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना दिया है। 31 जुलाई की सहर हुए इस हमले की तस्वीरें और तफसील 31 जुलाई की दोपहर 3 बजे के बाद सामने आई और तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों जहाज़ आग का गोला बने हुए हैं। ईरान की IRGC ने कहा है कि तेल ढोने वाले 2 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान की इजाज़त के बिना गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाकर रोक दिया गया। IRGC के मुताबिक ये दोनों जहाज़ अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की हिदायतों के तहत एक गैर एलानिया और गैर कानूनी रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पहले ही उन्हें कई बार वार्निंग दी जा चुकी थी। वार्निंग नहीं मानी, मिसाइलों ने चूम लिया। ईरान का कहना है कि हमले के बाद दोनों जहाज़ वहीं रुक गए क्योंकि आगे चलने के काबिल नहीं रहे। और जब ये आगे नहीं बढ़ पाए और इनको धूं धूं कर जलता हुआ देखा तो दूसरे 4 जहाज़ जो इस तरफ आ रहे थे, वो ऑयल टैंकर्स, वो जहाज़, वो फौरी तौर पर अपना रास्ता बदलकर यूं मुड़ लिए जैसे कोई वास्ता ही ना हो इस रास्ते से। दोस्तों, सामने आई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने समंदर के बीच आग लगा दी है। दोनों जहाज़ आग की लपटों में घिर चुके हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाने का सिलसिला अब खुलकर शुरू हो चुका है। और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो दुनिया की ऑयल सप्लाई और पूरी रीजनल सिचुएशन पहले से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो सकती है। मैंने बहुत हल्के अंदाज में आपको ये खबर सुनाई है, लेकिन ये बहुत भारी खबर है। इसके नतीजे भी भारी हो सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग जिस तरह ख़तरे में पड़ रही है, इंटरनेशनली US पर प्रेशर पड़ रहा है कि आप इस जंग को ख़त्म कीजिए, चाहे जीत कर चाहे समझौता करके, लेकिन अब ये बंद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के एक मिलिट्री अड्डे पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान 31 जुलाई को ही सामने आया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत के अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन हमला किया है और ये हमला अमेरिका के एक दिन पहले किए गए हमलों के जवाब में है। जिन्हें टाइम और डेट का शौक़ है, मैं उन्हें बताता भी हूँ। 31 जुलाई की दोपहर 12 बजे के करीब ईरान की सरकारी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने ईरानी आर्मी के बयान के हवाले से लिखा कि कुवैत में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डे के अंदर हैंगर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इक्विपमेंट वेयरहाउस को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है या दावा है कि ये कार्रवाई केशम आइलैंड पर एक रिहायशी घर पर हुए अमरीकी हमले का इंतकाम थी, जिसमें एक पूरी फैमिली शहीद हो गई थी। हमने कल आपको बताया था। ईरान के इस बयान के मुताबिक अहमद अल जाबेर एयरबेस इस रीजन में अमरीकी एयर सर्विलांस और मिलिट्री ऑपरेशंस का एक बेहद अहम मरकज़ है, इसीलिए उसे निशाना बनाया गया है। दोस्तों, यानी अब अहम मरकज़ जो है वो निशाना बनाए जा रहे हैं। जो जितना बड़ा उतना पहले ठोका जाएगा। दोस्तों, अब तक अमेरिका की तरफ से इस हमले पर कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है और ना ही ये बताया गया है कि हमले में कितना नुकसान हुआ या कोई जानी नुकसान हुआ या नहीं। वैसे भी अमेरिका अपना नुकसान छुपाने के लिए बदनाम है और इस बारे में हाल ही में कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं कि अमेरिका अपना नुकसान कम करके बता रहा है ताकि ना फ़ौज का मोराल डाउन हो, ना ईरान पर वॉर छेड़ने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क की
कांग्रेस में यानी पार्लियामेंट में घिरें और ना ही इस जंग को जारी रखने के लिए आगे के बजट में कोई रोड़ा आए। अब कुछ खबरें यहाँ से। ईरान ने अपने पड़ोस में बसे हुए मुल्क इराक, वहाँ पर फिर हमला किया है और इराक पर वहाँ पर जो ईरान के दुश्मन हैं वो बागी कुर्द लड़ाके हैं जो इराक में बैठे हैं, ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, ईरान में ही खलफिशार फैलाना चाहते हैं, ईरानी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक पैरेलल निज़ाम खड़ा करना चाहते हैं। अमेरिका से हिमायत इन्हें हासिल है, कहते हैं हथियार भी हासिल हैं। ईरान हैज़ बिगन स्ट्राइक्स ऑन कुर्दिश हेडक्वार्टर इन सुलेमानिया नॉर्दर्न इराक, और ये सुबह शहर में हमले हुए हैं, उनकी तस्वीरें हैं और जो ये आपको धमाके पता चलेंगे किस तरीके से, मतलब लग रहा है कि हेडक्वार्टर में जो कुर्दिश हेडक्वार्टर सुलेमानिया में है इराक में, वहाँ जो हमले किए हैं वहाँ सिर्फ एक धमाका ड्रोन से नहीं हुआ, बल्कि वहाँ कोई ना कोई बारूद, मिसाइलें या रॉकेट्स ऐसे रखे होंगे जिनमें ये धमाका हुआ है और उसके बाद वहाँ पर ऐसे शरारे देखने को मिले हैं। ये ड्रोन जो आए हैं ना, ये इन्होंने जंग की बिल्कुल सूरत ही बदल के रख दी है। आप सोचिए ना कि ईरान जिसके पास मिसाइलों और ड्रोन्स के अलावा और कोई बहुत बड़ा हथियार, फाइटर जेट्स तो हैं नहीं, उनके पास बाबा आदम के ज़माने के हैं, 40 साल पुराने हैं। उनमें तो मतलब ना एयर डिफेंस वाली मिसाइलें लगी होती हैं जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से होती हैं, और बाकी बहुत सी कुछ भी नहीं है उन फाइटर जेट्स के बारे में पढ़ रहा था। लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स को कौन टक्कर दे रहा है? वो ड्रोन्स और मिसाइल, ख़ास तौर से ड्रोन्स। और ऐसे ड्रोन हैं ईरान के, सस्ते ड्रोन हैं और कामिकाज़े ड्रोन, खुदकुश ड्रोन, जाते हैं और तबाह कर देते हैं। मतलब क्या टेक्नोलॉजी, एक्यूरेट पूरी जो कोऑर्डिनेट्स हैं कहाँ पर क्या है वो सब कुछ है ईरान के पास, और ये बिना किसी बहुत मजबूत दोस्त के नहीं हो सकता कि इतनी एक्यूरेसी हो। ईरानी खुद से बहुत समझदार भी हैं और उनके साथ कोई समझदार दोस्त भी है, तभी ये अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। A large fire broke out at the Al Ahdab oil field in Iraq for unknown reasons. दोपहर 3:30 बजे ये तस्वीर 31 जुलाई को शाये हुई। मैं टाइम बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये अभी की खबर है। अभी तक ये जो इराक के अल अहदाब ऑयल फील्ड में आग लगी है, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, रीज़न नहीं पता आग कैसे लगी है, कोई हादसा हुआ है या कोई वहाँ पर हमला हुआ है। अलवाहा पेट्रोलियम कंपनी इसके ज़रिए ये ऑपरेट होती है और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है। ये अगर चाइना के दोस्तों को पता होगा तो हमला तो नहीं कर सकते। ईरान के एक बहुत बड़े लीडर की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी आई है, वार्निंग आई है, और ये है लीडर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और जो बातचीत अमेरिका से हो रही थी उसमें ये हेड कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि यूएस टू पे हैवी प्राइस फॉर किलिंग सिविलियंस। कल के हमले में अमेरिका के एक फैमिली, मैंने कहा ना, शहीद हो गए, मियाँ बीवी और एक छोटा बच्चा, ये बच्ची थी 2 साल की। तो उसके लिए उन्होंने कहा है गालिबाफ ने कि सिविलियंस को मारने का इंतकाम लिया जाएगा और अमेरिका को इसकी बहुत बड़ी कीमत, बहुत हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा। विल पे द प्राइस फॉर दीज क्राइम्स, ये कहा गया है बाकिर गालिबाफ की तरफ से। और इसके अलावा एक खबर ये है, चाइना सेज नो सिटीजन्स हर्ट इन ईरानियन अटैक ऑन चाइनीज़ बिल्डिंग इन कुवैत। चाइना ने ये तो माना है कि कुवैत में जो कल हमला किया था ईरान ने, वो चाइना की कंपनी की बिल्डिंग थी, उस पर हिट किया था। बट चाइना ने ये भी क्लियर किया कि कोई चाइनीज़ शहरी उसमें ज़ख्मी नहीं हुआ है, जबकि कुवैत ने कहा था कि उसमें एक शहरी मारा गया है। अब भाई चाइनीज़ कंपनी डजंट मीन कि वहाँ काम करने वाले सिर्फ चाइनीज़ होंगे, कोई नल्ली पाए खाने वाले भी काम कर रहे होंगे। तो उनमें से कोई एक बंदा शहीद हुआ होगा, वो उसकी जान गई ईरान के हमले में, लेकिन चाइना का बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ, ये क्लियर आज कर दिया गया। ईरान रिसीव्स बॉडीज़ ऑफ गार्ड्स किल्ड इन यूएस सऊदी एयर स्ट्राइक्स इन इराक। हमने पहले दिन 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि इराक में हुए हमले में ईरान की IRGC के मिलिट्री एडवाइज़र्स, सीनियर कमांडर्स जो हैं, उनकी जान चली गई, वो मारे गए, वो शहीद हो गए। कुछ लोगों को इख्तिलाफ था, फिर कल ईरान की न्यूज़ एजेंसीज़ ने खबर कंफर्म कर दी और आज ये खबर आ रही है कि आज ईरान ने उन लोगों की बॉडी रिसीव कर ली, इराक से वो बॉडीज़ आ गई हैं।
बहुत से जानने वालों ने लंबे चौड़े मैसेज लिखे, इंग्लिश में लिखे थे, यू डोंट नो आदिल खान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, IRGC के लोग नहीं मारे गए हैं, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तो कल ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने किसकी खबर छापी थी और आज बॉडी किसकी रिसीव हुई? असल में हम खबर ज़रा पहले दे देते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता, हम उनसे बस यही कहते हैं कि पढ़ो लिखो, इक़रा बिस्मि रब्बिक। उसने कहा है, हम तो पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, और आज़ाद बोल इंडिया को ना किया और सब्सक्राइब तो कर लीजिए।